नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 22 जनवरी के महत्वपूर्ण समाचार एवं करंट अफेयर जो कि आपके सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1, प्रतिवर्ष 22 फरवरी को दुनिया भर में विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस का मुख्य विषय क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विविधता, समानता और समावेश। चलिए इसके बारे में कुछ व्याख्या। विश्व चिंतन दिवस हर साल 22 फरवरी को गर्ल्स गाइड्स और गर्ल्स स्काउट द्वारा मनाया जाता है। यह दिन दोस्ती और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। 2026 में इसकी थीम समावेशी समाज बनाने पर केंद्रित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ के बीच कितने किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर के पूर्ण रूट का उद्घाटन किया? तो यह है आपका 82 किलोमीटर। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर के पूरे 82 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया। इससे दिल्ली से मेरठ की दूरी मात्र 50 से 60 मिनट में पूरी की जा सकेगी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में गाजा में मानवीय सहायता के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो यह है आपका संयुक्त अरब अमीरात यूएई। व्याख्या, संयुक्त अरब अमीरात ने युद्ध प्रभावित गाजा क्षेत्र में स्वास्थ्य और भोजन की आपूर्ति के लिए 120 मिलियन डॉलर की बड़ी सहायता राशि देने का संकल्प लिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में 22 फरवरी को भारत का मुकाबला किस देश के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में निर्धारित है? तो यह है आपका दक्षिण अफ्रीका के साथ आज 22 फरवरी को मैच है भारत का। व्याख्या, क्रिकेट जगत में आज का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच है। यह सुपर 8 ग्रुप ए का महत्वपूर्ण मैच है जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वह है अहमदाबाद का। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस देश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यूरोपीय संघ ईयू की नौसेना और वायुसेना बलों को आतंकवादी घोषित कर दिया है? तो यह है आपका ईरान। चलिए व्याख्या, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक कड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए यूरोपीय संघ के सैन्य बलों को आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, हाल ही में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना नया रोवर प्रज्ञान 2 सफलतापूर्वक उतारने की घोषणा की है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान 5। ठीक है, लुपेक्स। व्याख्या देख लेते हैं। इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA के संयुक्त मिशन लुपेक्स चंद्रयान 5 ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के स्थायी छाया वाले क्षेत्रों में पानी की खोज करना है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2026 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर है रणबीर कपूर। चलिए व्याख्या देखते हैं। बीती रात मुंबई में आयोजित भव्य समारोह में
रणवीर कपूर को उनकी हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, भारत के किस राज्य ने 22 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाने के उपलक्ष्य में राज्यव्यापी विकास उत्सव की शुरुआत की है? तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है, लेकिन इस वर्ष मुख्य समारोह और विकास उत्सव का समापन आज 22 वर्ष को बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है आपका 42वां स्थान। व्याख्या, इस वर्ष के इंडेक्स में भारत ने अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए 42वां स्थान हासिल किया है। यह रिपोर्ट अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, 22 फरवरी 2026 को भारत ने किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में 200 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त वृद्धि को मंजूरी दी है? तो यह है आपका सरसों, याद रखिएगा। व्याख्या, रबी सत्र की कटाई से ठीक पहले किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरसों के MSP में बढ़ोतरी की है। चलिए कुछ आज के विशेष तथ्य देख लेते हैं। खेल में भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने आज एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अर्थव्यवस्था, भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स आज 85,000 के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। नियुक्ति में देख लेते हैं तो न्यायमूर्ति राजेश कुमार को आज मद्रास उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने देश का पहला AI संचालित कृषि ड्रोन विकसित किया है जो कीटों की पहचान कर सकता है? तो यह है आपका IIT कानपुर। ठीक है। व्याख्या, IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्मार्ट ड्रोन बनाया है जो खेतों के ऊपर उड़ते समय AI का उपयोग करके फसलों में बीमारियों और कीटों की सटीक पहचान कर सकता है, जिससे कीटनाशकों का कम उपयोग होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, 22 फरवरी 2026 को जारी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में किस देश ने शीर्ष स्थान नंबर 1 हासिल किया है? तो यह क्या है आपका डेनमार्क ने। व्याख्या, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के मानकों पर डेनमार्क ने एक बार फिर दुनिया में पहला स्थान प्राप्त किया। भारत इस सूची में 105वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आज किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अरविंद विरमानी को। इसका व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त करने की घोषणा की है, जो आज से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 का आयोजन आज से राजस्थान में शुरू हुआ है? तो यह हुआ है आपका जापान के साथ में। व्याख्या, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इस वर्ष यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है ताकि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूती मिले। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 15, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश को आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो यह है आपका इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है।
व्याख्या, आँखों की खतरनाक बीमारी ट्रैकोमा को पूरी तरह खत्म करने के बाद इथियोपिया को WHO द्वारा ट्रैकोमा मुक्त प्रमाण पत्र दिया गया है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। अगला प्रश्न, आज के संक्षिप्त अपडेट देख लेते हैं। बैंकिंग, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए UPI लाइट की सीमा को बढ़ाकर 2000 कर दिया है। विज्ञान के क्षेत्र में नासा ने आज मंगल ग्रह पर पानी के नए स्रोतों की खोज के लिए मार्स लाइफ एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया। सम्मान में देखें तो प्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि श्री को उनके नए उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक जिला एक खेल ODOS योजना के तहत 10 नए खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। व्याख्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद की सफलता के बाद अब खेलों को बढ़ावा देने के लिए नए एक जिला एक खेल योजना के विस्तार का निर्णय लिया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, 22 फरवरी 2026 को भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता पूर्ण रूप से लागू हो गया है? तो यह है आपका UK यूनाइटेड किंगडम। व्याख्या, लंबे समय से चल रही बातचीत के बाद आज भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुफ्त व्यापार समझौता प्रभावी हो गया है। इससे दोनों देशों की व्यापारिक शुल्क कम होंगे और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण आज किस शहर में एक आध्यात्मिक महोत्सव के दौरान किया गया? तो यह है आपका नाथ द्वार, राजस्थान। ठीक है, शिव प्रतिमा का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वार में बनी एक विशाल प्रतिमा का आज औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया है, जिसे विश्वास स्वरूपम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, हाल ही में खगोलविदों ने किस ग्रह के चारों ओर रिंग सिस्टम वाले एक नए चंद्रमा की खोज की है? तो यह है आपका नेपच्यून। अगला व्याख्या देख लेते हैं इसका। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नवीनतम डेटा का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने नेपच्यून के पास एक छोटे चंद्रमा की खोज की है, जिसके चारों ओर धूल और बर्फ के छल्ले देखे गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, वर्ष 2026 के विश्व सामाजिक न्याय दिवस का वैश्विक सम्मेलन आज कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह है आपका जिनेवा में। चलिए व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के मुख्यालय जिनेवा में आज सामाजिक न्याय और असमानता को कम करने पर एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। आज के कुछ महत्वपूर्ण दिवस और नियुक्तियां। नियुक्ति, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निर्देशक MD के रूप में संजय वर्मा ने आज कार्यभार संभाला। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने आज सूर्य की सतह पर एक बड़े सौर तूफान की दुर्लभ तस्वीरें भेजी हैं। पुरस्कार, प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को आज ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ये सारे जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।